हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल्स केवी ट्यूटोरियल एंड जीएस सेंटर। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स अध्याय पहला का बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 3। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो आप सभी अपना अपना मैथ्स का बुक ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है बहुपद हल बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 4 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। ठीक है, इससे हम इनका तुलना करेंगे। मानक वर्ग समीकरण है ये। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर दिया है, ए का वैल्यू, तो ए का यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ ए का मान कुछ नहीं मतलब 1। बी का मान क्या हो जाएगा, -3 दिया हुआ है, -3। सी का मान क्या है, -4। चूंकि हम सबसे पहले क्या कराएंगे, ए मल्टीप्लीकेशन सी, अर्थात ए और सी का गुणा कराएंगे। ये हो जाएगा, ए का मान 1 है और सी का मान -4 दिया हुआ है। तो -4 का गुणा अगर 1 से कराते हैं तो गुणनफल कितना आएगा, -4 आएंगे। अब -4 का संभावित गुणनखंड, -4 का संभावित गुणनखंड निम्न है। तो यहां पर हम लेते हैं -4 का गुणनखंड निम्न है, -1 मल्टीप्लीकेशन 4 और यहां पर लेंगे 1 मल्टीप्लीकेशन -4। पहले वाले में लेफ्ट साइड वाले अंक जो है उसमें हम माइनस लेंगे, दूसरे वाले में राइट साइड जो है उसमें हम माइनस लेंगे। अर्थात ये संभावित गुणनखंड का मतलब ये होता है, संभावित गुणनखंड में देखिएगा जब इन दोनों का गुणा कराया जाए तो -4 आना चाहिए, और दोनों का जब योग कराया जाए तो मध्यपद b के बराबर अर्थात -3 आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोनों में किसमें आते हैं। ये 4 का गुणा अगर -1 से कराते हैं तो -4 तो हो जाएगा, लेकिन दोनों का जब योग कराएंगे तो +3 आएगा, जो मध्यपद b के बराबर नहीं है। यहाँ पर -4 का गुणा हम 1 से कराते हैं तो देखिए -4 का गुणा 1 से कराएंगे तो -4 तो होगा, और योग कराएंगे तो -3 होगा, जो मध्यपद b के बराबर होगा, इसलिए हम इसको लेंगे। ठीक है, नीचे हम लेते हैं, स्पष्टतः ए गुणित सी इक्वल 4 के उपरोक्त गुणनखंडों में 1 मल्टीप्लीकेशन -4 में 1 व -4 का योग -3 है, जो मध्यपद -3 है, जो मध्यपद b के बराबर है। आपको स्पष्ट इसको लिखना है। तत्पश्चात अतः हम क्वेश्चन को लेते हैं, एक्स स्क्वायर -3x -4 इक्वल, अब मध्य पद को तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर अपने जगह ज्यों का त्यों रहेगा, -3x है उसको किसमें तोड़ना है हमें, x और -4x प्लस x -4x अपने जगह ज्यों का त्यों। x -4x में उसको डिवाइड करने का रीजन ये है कि 4x में एक x जब माइनस होगा तो 3x ही बचेगा। 4x में एक x जब माइनस होगा तो -3x ही बचेगा। अब यहां से हम कॉमन लेते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ लेते हैं तो x बाहर निकला, तो यहाँ क्या बचा, x। यहाँ पर x बाहर निकल गया दोनों जो में से। ठीक है, यहां से x बाहर निकल गया तो यहाँ x बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1। ठीक है, एक बचेगा। ठीक है, माइनस कुछ नहीं है मतलब एक बचेगा यहाँ पर ना, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एक, ऊपर वाला सबका मालिक एक। अगला है -4। अब -4 को यहां से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x और यहां हो जाएगा -1।
इसलिए क्योंकि देखिएगा x का x से गुणा कराएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का +1 से प्लस x हो जाएगा, -4 का x से -4x, -4 का 1 से -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको ले लेते हैं। देखिएगा दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट में एक अलग और एक अलग, दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो यही से आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ध्यान देना है ब्रैकेट में जो है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो x+1 और x-4 अभिष्ट गुणनखंड है। अभिष्ट गुणनखंड है। चलिए नोट करिएगा सभी, ठीक है? हो गया, लिख लिए सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी एकदम इजी है, एक बताता हूं, दूसरे में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? x² + 2x + 1 बहुपद x² + 2x + 1 की तुलना x² + bx + c से करने पर तो यहां a का मान क्या होगा? देखिए x², a का मान यहां कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या होगा? 1। b का मान क्या होगा? 2। c का मान क्या होगा? 1। चूंकि a गुणित c अर्थात a का गुणा हम c से कराएंगे तो कितना प्राप्त हुआ? 1। 1 का संभावित गुणनखंड, 1 का संभावित गुणनखंड, चूंकि नंबर बहुत छोटा है तो इसका गुणनखंड आसानी से हम निकाल लेंगे। 1 का संभावित गुणनखंड निम्न है 1 मल्टीप्लीकेशन 1 -1 मल्टीप्लीकेशन -1। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले में मैंने आप लोगों को बताया था कि लेफ्ट में हम -1 लेंगे, इधर हम राइट में माइनस लेंगे, इधर लेफ्ट वाले अंक में, इधर राइट वाले अंक में। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि जब ये संभावित गुणनखंड जिसका निकालना है अगर वो प्लस में है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? एक तरफ दोनों को हम प्लस में लेंगे और एक तरफ हम दोनों को माइनस में, क्योंकि प्लस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस होगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये प्लस होगा, ठीक है? माइनस गुणा माइनस होता है तो हमेशा क्या होता है? प्लस हो जाता है। अब हमें देखना यह है कि दोनों का गुणा करा रहे हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन क्या दोनों का योग मध्यपद b के बराबर आ रहा है? तो हमारा आंसर ये होगा। 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 आएगा और दोनों का जब योग कराएंगे तो +2 आएगा। क्लियर? यहां लेंगे स्पष्टतः a गुणित c = 1 के उपरोक्त गुणनखंडों में 1 मल्टीप्लीकेशन 1 में 1 व 1 का योग +2 है, जो मध्य पद, चलो, जो कि मध्य पद b के बराबर है। अतः क्वेश्चन को लेंगे x² + 2x + 1 इक्वल x² 2x है, 1 मल्टीप्लीकेशन 1 तो x + x + 1 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि x + x दोनों का योग कराएंगे तो +2x, जो कि मध्यपद b के बराबर होगा। क्लियर? यहां से हम कॉमा ले लेते हैं तो x ले लिए तो यहां क्या बचा? x, यहां कुछ नहीं बचा तो 1। यहां से हम क्या लेंगे भाई? डिब्बा ब्रैकेट जो है वो सेम होना चाहिए, तो यहां से हम +1 लेंगे, जिससे x + 1, यहां हम +1 इसलिए लिए क्योंकि +1 का मल्टीप्लीकेशन x से कराएंगे, +x होगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से तो 1 होगा। क्लियर? अब सबसे पहले हम ले लेते हैं, अब ये ब्रैकेट सेम है, मतलब आंसर हमारा सही है, तो अब अंदर ब्रैकेट के अंदर को लेते हैं पहले या बाहर को लेते हैं? दोनों सेम है तो x + 1 अभिष्ट
गुणनखंड, अभीष्ट गुणनखंड। एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चलिए सभी नोट करिएगा स्टेप बाय स्टेप। आई होप दूसरे वाले में एकदम क्लियरली हो गया होगा। चलिए आगे देखिएगा। इस बार थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सभी ध्यान दीजिएगा। √3y का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6√3। यहां a का मान क्या होगा, √3 होगा, b का मान 9, c का मान 6√3। चूंकि a मल्टीप्लीकेशन c इक्वल a का वैल्यू √3 होगा, मल्टीप्लीकेशन c का वैल्यू 6√3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और √3 कितना हो जाता है, कंप्लीट 3 हो जाता है। 6 मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट 3। असल में कंप्लीट 3 ऐसा होता है, √3 का गुणा कराएंगे 3 3 9 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 3 निकलता है। ठीक है, तो आइए देखिएगा। 6 मल्टीप्लीकेशन 3 तो हो जाएगा 6, यहां पर ले लेते हैं 18 हो जाएगा। अब 18 का संभावित गुणनखंड निम्न है, तो क्या निकलेगा भाई, पहले वाले रूल में हम आ जाते हैं। ये प्लस में है तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लीकेशन 18 हो जाएगा, और ये -1 मल्टीप्लीकेशन -18 हो जाएगा। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, जब प्लस में रहेगा तो ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस होता है। ठीक है, अब उद्देश्य ये दोनों का गुणा कराए तो 18 आना चाहिए, और दोनों का जब योग कराए तो मध्यपद b के बराबर आना चाहिए। तो 18 कम 18 ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा लेते हैं 9, 9 दूनी 18, दोनों का योग कराते हैं तो नहीं आ रहा है, -2 मल्टीप्लीकेशन -9। अब उसके बाद ऐसे अंक को लेते हैं 3 मल्टीप्लीकेशन 6, 6 18 -3 मल्टीप्लीकेशन -6, 6 18, इनका भी गुणा कराएंगे तो +18 ही आएगा, इनका भी गुणा कराएंगे तो +18 ही आएगा। लेकिन योग कराते हैं तो मध्यपद b के बराबर कौन आता है, देखिएगा 6 और 3 का योग कराएंगे तो -9 होगा, जो कि मध्यपद b के बराबर नहीं है। तो हमें 6 और 3 इसको लेना है, जो कि मध्यपद b के बराबर होगा। 6 3 9, 6 18। यहां पर लेते हैं स्पष्टतः a गुणित c इक्वल 18 के उपरोक्त गुणनखंडों में 3 मल्टीप्लीकेशन 6 में 3 व 6 का योग 6 3 9 का योग 9 है, जो मध्यपद b के बराबर है। अतः √3y का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा अंडर रूट में सिर्फ 3 है, प्लस 9y प्लस 6√3 इक्वल √3y का स्क्वायर प्लस 9y है, इसको मध्यपद को तोड़ना है तो यह हो जाएगा 3y प्लस 6y प्लस 6√3। भाई 6 प्लस 3 ही तो 9y होगा। ठीक है, इसलिए 3 प्लस 6 में तोड़ दिए। अब उसके बाद यहां से हम लेते हैं, कॉमन निकालेंगे तो √3y निकल जाएगा। √3 बाहर, y बाहर निकालेंगे तो 1y बचेगा, प्लस अब यहां से √3y निकल चुका है तो यहां क्या बचेगा, √3। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां √3 कहां से आया, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, √3 का गुणा √3 से करोगे तो √3y का गुणा √3 से करोगे तो कंप्लीट 3y आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम √3 लिए, प्लस
यहां से हम क्या निकालेंगे 6, तो यहां क्या बचा y प्लस √3। अब देखिए पूर्व जैसे ही हो जाएगा, √3y का गुणा y से कराते हैं तो √3y का स्क्वायर हो जाएगा, √3y का गुणा √3 से तो √3 कंप्लीट 3y हो जाएगा, 6 का गुणा y से कराते हैं 6y हो जाएगा, 6 का गुणा हम यहाँ पर √3 से कराते हैं तो 6√3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट से पहले हम ले लेते हैं, ब्रैकेट में जो है उसको पहले ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस √3, इन दोनों सेम होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, y प्लस √3 और ये हो जाएगा √3y प्लस 6 अभीष्ट गुणनखंड है। नोट करिएगा सभी स्टेप बाय स्टेप। आई होप ये तीनों क्वेश्चन में आप लोगों को पूरा मध्य पद तोड़ना अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और बाकी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वैसे तो प्रश्नावली 3 में क्वेश्चन 12 ठो दिया हुआ है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन जो आप लोग को बताया इससे आप लोग को रूल्स अच्छे से पता चल गया होगा कि हमें कैसे कैसे हल करना है। तो आई होप बाकी क्वेश्चन जो है उसको बना लोगे। यदि आप नहीं बना पाते हैं बाय द वे कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मैं इसलिए आप लोग को अलग से वीडियो जो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम रहेगा उसका अलग से बना दिया करूंगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिएगा।